नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इंग्लिश सिर्फ पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए सीख रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ प्रीपोजिशंस की। ऐसे ही हम आने वाले हर वीडियो में 10-15 प्रीपोजिशंस करेंगे और इस तरीके से हमारी प्रीपोजिशंस की सीरीज चलने वाली है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रीपोजिशंस के बारे में जानते हैं कि प्रीपोजिशंस होती क्या है। देखिए, प्रीपोजिशंस बना है प्री से। प्री मतलब पहले, ठीक है। यानी कि जो भी किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले जो आया है, जो शब्द या वर्ड नाउन या प्रोनाउन के पहले आया है, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशंस का क्या यूज होता है? प्रीपोजिशंस एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताता है, ठीक है। दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताता है। अब देखिए, यहाँ पर आप ये जो अबाउंड इन देख रहे हैं ग्रीन कलर में, यहाँ पर अबाउंड विद है, ये सब क्या है? ये फ्रेजेस हैं, ये प्रपोजिशंस नहीं है। ये क्या है? ये फ्रेजेस हैं। अब आप पूछेंगे ये फ्रेज क्या होता है? अब देखिए, फ्रेज को मैं एक छोटी सी परिभाषा में आपको समझा देता हूं कि फ्रेज क्या है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं निकलता है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए कंप्लीट सेंस। यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। जैसे अबाउंड इन बोल के मैं छोड़ देता हूँ तो कोई सेंस नहीं निकलता है। यहाँ पर अबाउंड विद बोल के छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर भी कोई सेंस नहीं निकलता है। लेकिन अगर मैं कोई सेंटेंस बना देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है द फॉरेस्ट अबाउंड्स इन डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पर अबाउंड इन बोल के छोड़ देता हूँ तो कोई सेंस नहीं निकलना। तो एक तरीके से ये क्या है? अबाउंड इन एक फ्रेज है और इस फ्रेज में क्या आया है? यहाँ पर ये प्रपोजिशन यहाँ पर है, ठीक है, इन, और यहाँ पर इसमें विद, ये प्रपोजिशन है। तो इस तरीके से ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दोनों, ठीक है। कितने? दो वर्ड्स हैं, इसमें भी दो वर्ड्स हैं, तो ये फ्रेज हो गया। और फ्रेज के अंदर क्या है? एक प्रपोजिशन है। अब देखिए, हमारी पहली जो फ्रेज है वो है अबाउंड इन। इसका मतलब होता है टू एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटीज और नंबर्स विद इन ए प्लेस और थिंग। यानी कि कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी चीज है, अगर वो किसी दूसरी वस्तु से भरी हुई है, ठीक है, अबाउंड इन यानी कि भरपूर मात्रा में है, तो उसको बोलेंगे अबाउंड इन। यानी कि यहाँ पर अबाउंड के साथ यूज हुआ है इन, और ये अबाउंड क्या है? अब देखिए, हम सेंटेंस के साथ समझेंगे। द फॉरेस्ट अबाउंड्स इन डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर ये अबाउंड क्या है? ये एक वर्ब है। और यहाँ पर ये इन क्या है? प्रपोजिशन है। ये हो गया प्रपोजिशन, ये एक प्रपोजिशन है। ये वर्ब हो गया और प्रपोजिशन हो गया। तो इस तरीके से अबाउंड के साथ हमेशा क्या यूज होगा? इन। कब होगा? जब ये अबाउंड एक वर्ब का काम करेगी, तब यहाँ पर इन यूज होगा। यानी कि अबाउंड अगर वर्ब है तो उसके बाद क्या आएगा? तुरंत इन लगाना है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह से एरर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट वगैरह जो होते हैं, उनमें इसी तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि अबाउंड्स के बाद यहाँ पर किसी और प्रपोजिशन का यूज कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये सही या गलत है, या फिर नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा सही है। तो अगर यहाँ पर अबाउंड अगर वर्ब का काम कर रहा है तो उसके तुरंत बाद क्या आएगा? इन आएगा। अब देखिए, अगले फ्रेज के साथ हम समझते हैं। अगला फ्रेज भी सेम ही है। यहाँ पर भी क्या है? अबाउंड है, लेकिन इसके बाद क्या है? विद लगा रखा है। यहाँ पर इन है लेकिन यहाँ पर विद है। ऐसा क्यों है? अब देखिए, सेंटेंस के साथ समझते हैं। इसका मतलब भी वही है, यानी कि कोई चीज भरी हुई है या फिर प्रचुर मात्रा में भरी हुई है, ठीक है। टू बी फिल्ड और ओवरफ्लोइंग विद समथिंग। यहाँ पर क्या था? टू एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये समझाया गया है कि अगर अबाउंड इन है तो यानी कि एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अबाउंड विद का मतलब क्या है? कि टू बी फिल्ड विद, यानी कि पूरी तरह से वो भरा हुआ है, पूरी तरीके से सारी की सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है।
तो टू बी फिल्ड विद और ओवरफ्लोइंग विद समथिंग, तो ये बन जाएगा अबाउंड विद। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, द मार्केट स्टॉल्स आर अबाउंड विद। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अबाउंड क्या है, यहाँ पर अबाउंड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक नाउन की विशेषता बता रहा है या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो जो किसकी विशेषता, मार्केट स्टॉल्स की, ठीक है, यानी कि वो क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ क्या यूज हुआ है, विद यूज हुआ है। यानी कि अगर जहां पर अबाउंड एडजेक्टिव का काम करेगा वहां पर प्रीपोजिशन क्या आएगी, विद आएगी, और जहां पर अबाउंड वर्ब का काम करेगा वहां प्रपोजिशन क्या आएगी, इन आएगी। तो हमें ये देखना है कि कहां पर वर्ब का काम कर रहा है और कहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो द मार्केट स्टॉल्स आर, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, मार्केट स्टॉल्स के बारे में बात हो रही है। तो वो क्या है, भरे पड़े हैं फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। इस तरीके से हम ध्यान देंगे कि अबाउंड के साथ कहाँ पर इन आएगा और कहाँ पर विद आएगा। अबाउंड अगर वर्ब का काम कर रहा है तो वहां पर इन आएगा, अबाउंड अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वहां पर विद आएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगली फ्रेजेस की ओर। हमारी अगली फ्रेज है एब्सोल फ्रॉम। एब्सोल का मतलब होता है टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट या फिर ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि किसी भी इंसान को अगर किसी भी ब्लेम से हटा दिया जाए, यानी कि उसको आरोप मुक्त कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उससे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल फ्रॉम। यानी कि एब्सोल के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। सेंटेंस के साथ समझते हैं, द कोर्ट एब्सोल्ड हिम फ्रॉम ऑल चार्जेस ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। यानी कि जो कोर्ट था उसको एविडेंस पूरे नहीं मिले, तो उसने क्या किया, कोर्ट ने उसको आरोप मुक्त कर दिया, ठीक है। तो एब्सोल्ड हिम, किसको, जो भी इंसान था। तो एब्सोल्ड के बाद क्या है यहाँ पर, फ्रॉम। तो जहां पर एब्सोल्ड आएगा वहां पर क्या आएगा, फ्रॉम। हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि एब्सोल्ड के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होगा। अगर आपसे कोई गलती पूछेगा तो इस तरह से सेंटेंस को लिख के दे देगा, द कोर्ट एब्सोल्ड हिम ऑफ ऑल चार्जेस। ऑफ तो गलत हो जाएगा, तो हमें क्या सीखना है कि एब्सोल्ड के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। अगली फ्रेज है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी, इन, ठीक है। इसका मतलब होता है टू फुल्ली एंगेज और एंग्रोस oneself इन एन एक्टिविटी और सब्जेक्ट। यानी कि कोई भी अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप को उसमें पूरी तरह से अपने आप को झोंक दे या पूरी तरह से उसमें तृप्त हो जाए, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्ब इन। तो सेंटेंस में कैसे यूज होगा, शी वॉज एब्जॉर्ब्ड इन, किसमें, रीडिंग एक कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग मतलब बहुत ही आकर्षित करने वाला, मतलब वो कैप्टिवेटिंग किसकी बात हो रही है, नोवेल की बात हो रही है। यानी कि जो नोवेल है वो इतना ज्यादा कैप्टिवेटिंग है, यानी कि उसने जो उसको पढ़ रहा है वो उसमें बिल्कुल डूब गया है पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो इस तरीके से एब्जॉर्ब के साथ हम किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे, इनका। अगली फ्रेज है एब्सटेन फ्रॉम, और उससे अगली है एब्सटीमियस इन। ये दोनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। एब्सटेन के साथ हमेशा याद रखना फ्रॉम का यूज होगा, एब्सटीमियस के साथ यूज होगा इन का। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग और कंज्यूमिंग समथिंग, जैसे किसी चीज के परहेज रखते हैं हम, ठीक है, उसको बोलेंगे एब्सटेन फ्रॉम। सेंटेंस के साथ सीखते हैं, ही डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग स्वीट्स टू मेंटेन ए हेल्दी डाइट। यानी कि एक वो हेल्दी डाइट को मेंटेन करने के लिए उसको मिठाइयों से दूर रहना पड़ेगा। वो क्या करेगा, एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग स्वीट्स। तो एब्सटेन के साथ हमेशा क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। ऐसे ही एब्सटीमियस इन, इसका मतलब भी वही होता है, लेकिन इसका एक तरीके से परहेज नहीं होगा, इसका मतलब होगा थोड़ा सा ध्यान रखना, खान पीन की आदतों का ध्यान रखना। यहाँ पर परहेज किसी बीमारी की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक हमें एक आदत में ही डालना है उसको कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जैसे फास्ट फूड है, अगर हम उसको ना खाए तो वो हमारे लिए क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए एब्सटीमियस जो होता है उसके साथ हमेशा इन यूज होता है और एब्सटेन के साथ फ्रॉम यूज होता है। इसको सेंटेंस बनेगा, द हेल्थ कॉन्शियस
एथलीट इज एब्स्टीमियस इन हिज डाइटरी चॉइसेस, यानी कि जो भी एथलीट है वो हेल्थ कॉन्शियस तो होंगे ही, और हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो वो क्या करेंगे, एब्स्टीमियस हो जाएंगे किसमें, अपनी जो भी खाने की आदतें हैं उसमें। तो एब्स्टीमियस के साथ हमेशा इन लगा देना जहां पर भी आए, तो एब्सटेन फ्रॉम, एब्स्टीमियस इन। हमारी अगली फ्रेज है एक्सीड टू। अब देखिए, एक्सीड टू का मतलब होता है टू एग्री टू ए रिक्वेस्ट, डिमांड और प्रपोजल, यानी कि किसी का प्रपोजल या डिमांड को स्वीकार कर लेना या उससे एग्री हो जाना। ठीक है, तो एक्सीड के साथ हमेशा टू यूज करेंगे यहाँ पर। सेंटेंस बनेगा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सीडेड टू द सीईओज प्लान फॉर एक्सपेंशन। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। एक्सीड के साथ हमेशा क्या आएगा, कौन सी प्रपोजिशन आएगी, टू आएगी। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसने क्या किया है, जो सीईओ था किसी कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, उसका कोई प्लान होगा कंपनी के बारे में उसको एक्सपेंड करने के लिए, तो उसको स्वीकार कर लिया गया है किसके द्वारा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो उसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसने क्या किया है, एक्सीड कर लिया है किसको, टू, एक्सीडेड टू द सीईओज प्लान फॉर एक्सपेंशन। तो एक्सीड के साथ हमेशा याद रखना टू लगाया जाता है। अगला है एक्सेस टू, इसका मतलब होता है द एबिलिटी और राइट टू एंटर, यूज और रिट्रीव समथिंग। ठीक है, यानी कि पहुंच बना लेना कहीं तक, सीधी सी बात है। एक्सेस टू का मतलब होता है, एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुंच। ठीक है, यानी कि हमारी एक्सेस वहां तक है तो पहुंच है हमारी वहां तक। तो एक्सेस के साथ क्या यूज होता है, हमेशा कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है, टू। इसका मतलब क्या होता है, कहीं तक अपना पहुंच बना लेना, तो द एबिलिटी टू और राइट टू एंटर। अब देखिए, एक और वर्ड होता है इसके जैसा ही, ठीक है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसी होती है लगभग, एक्सेस। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुतायत में कोई चीज होना। ठीक है, जैसे अति, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि हर चीज की अति है वो बुरी होती है। लेकिन यहाँ पर एक्सेस है, स्पेलिंग में दोनों का फर्क है लेकिन प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही है। तो एक्सेस मतलब पहुंच है, एक्सेस मतलब अति, बहुत ज्यादा हो जाना। ठीक है, तो बस ये इसको मैंने वैसे ही बताया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, एक्सेस के साथ यहाँ पर टू यूज करना है, सेंटेंस बन जाएगा द एम्प्लॉइज हैव लिमिटेड एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, गुप्त, यानी कि जो कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो सबके लिए नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉइज के लिए ही होती है, तो उनको कॉन्फिडेंशियल फाइल्स बोला जाता है। तो इस तरीके से हम एक्सेस के साथ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और यहाँ पर एक्सीड के साथ भी क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अगला फ्रेज है अडेयर टू। इसका मतलब होता है टू फॉलो, ओबे और स्टिक टू ए रूल, यानी कि किसी भी रूल को अच्छे से फॉलो करना। ठीक है, उसका जो भी बोला गया है उसका अनुसरण करना। ठीक है, जैसे भी कहा गया है, चाहे वो कोई सिद्धांत हो, प्रिंसिपल हो, या कोई विश्वास हो, या कोई रूल बना दिया गया है, उसको अनुसरण करना है, यानी कि जो बोल दिया गया है उसके वैसे ही हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, उसको बोलेंगे अडेयर टू। इसका एग्जाम्पल बन जाएगा द स्टूडेंट्स मस्ट अडेयर टू द स्कूल्स ड्रेस कोड पॉलिसी, यानी कि हर स्टूडेंट के लिए जो ड्रेस कोड बना दिया गया है स्कूल में, हर स्टूडेंट को वही ड्रेस कोड फॉलो करना है, इधर उधर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पहन के आना है। तो वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अडेयर टू, यानी कि वो उस रूल से चिपक के रहना है। ठीक है, यानी कि जो बोल दिया गया है वैसा ही करना है, उसी चीज को ओबे करना, उसी चीज को फॉलो करना है, तो उसको बन जाएगा अडेयर टू। तो इसलिए हमेशा याद रखना अडेयर के साथ टू का यूज करेंगे। आज की हमारी आखिरी फ्रेज रहेगी अप्रूव ऑफ। ठीक है, टू हैव ए फेवरेबल ओपिनियन और कंसेंट। कंसेंट का मतलब भी क्या होता है, अपनी स्वीकृति दे देना टुवर्ड्स समथिंग। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज है उसको वही है एक्सेप्ट कर लेना, उसके लिए अपनी स्वीकृति दे देना, उसको बोलेंगे अप्रूव ऑफ। तो अप्रूव के साथ क्या यूज होगा, ऑफ। हमारा सेंटेंस बनेगा इस पे, द टीचर अप्रूव्ड ऑफ द स्टूडेंट्स क्रिएटिव अप्रोच टू द प्रोजेक्ट। द टीचर अप्रूव्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि अप्रूव्ड के साथ क्या आ गया, यहाँ पर ऑफ आ गया है।
क्या अप्रूवल मिला है, किस चीज को अप्रूवल मिला है, स्टूडेंट्स की क्रिएटिव अप्रोच को, जो कि किसके लिए है, अप्रोच किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स कुछ प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, ठीक है, तो उन्होंने टीचर से कोई अप्रूवल मांगा होगा कि सर हम इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा क्रिएटिव करने वाले हैं, तो टीचर ने उनको हाँ बोल दिया, तो उन्होंने, टीचर ने एक तरह से क्या बोल दिया है, टीचर ने उनकी रिक्वेस्ट को या प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है, द टीचर अप्रूव्ड ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, अप्रूव के साथ ऑफ आता है। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम और प्रीपोजिशंस करेंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन के साथ ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।